हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल MKN स्टडी पॉइंट में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप सभी लोगों को इस वीडियो में क्लास 10th का जो पोषण पोषण के बारे में बताएंगे। इसमें हम आप सभी लोगों को पोषण किसे कहते हैं, पोषण के क्या प्रकार हैं, उनके एग्जाम्पल विद सहित बताने वाले हैं। तो हमारे वीडियो में बने रहें और वीडियो में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। तो चलिए समय ना गवाएं और हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज बताते हैं हम आप सभी लोगों को पोषण के बारे में कि पोषण शब्द किसने दिया, पोषण किसे कहते हैं, पोषण के क्या प्रकार होते हैं, उनके प्रकार की डिफिनेशन क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम आप सभी लोगों को बताएंगे कि पोषण क्या है। तो पोषण जो है तो बेटा वह प्रक्रम जिसमें जीवधारी अपने पर्यावरण से पोषकों का अंत ग्रहण करता है, पचे भोजन का अवशोषण एवं शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए उसका उपयोग करता है, उसे वह पोषण कहलाता है। क्या कहलाता है? वह पोषण कहलाता है। पोषण की दूसरी भी डिफिनेशन हम कह सकते हैं, जो खाद्य पदार्थ होते हैं। तो खाद्य पदार्थों को सेवन करने के पश्चात उसका जो पाचन होता है, पाचन क्रिया के पश्चात जो पोषक तत्व हमें प्राप्त होते हैं उसे पोषण कहते हैं। तो डिफिनेशन दूसरी रही इजी सी, बहुत ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 10th वाले बच्चों के लिए। तो इस वीडियो में बने रहें और इस क्वेश्चन को बहुत ही बेहतर समझें और समझाने का हम प्रयास भी कर रहे हैं। तो दूसरी डिफिनेशन भी कह सकते हैं और हमने की पहले डिफिनेशन लिखा भी है, वह प्रक्रम जिसमें जीवधारी अपने पर्यावरण से पोषकों का अंत ग्रहण करता है, पचे भोजन का अवशोषण एवं शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए उसका उपयोग करता है, पोषण कहलाता है। यानी जो जीवधारी होते हैं, जीवधारी में जैसे हम लोग आते हैं जिसमें जीवन पाया जाता है, वही तो जीवधारी होते हैं। तो हम लोग जो खाद्य पदार्थ यूज करते हैं, जैसे भोजन है, फल फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स हैं, जो भी हैं, तो इनका हम लोग यूज करते हैं। यूज करने के पश्चात इनकी जो पाचन क्रिया, अगर हमारा पाचन तंत्र अगर अच्छा है तो पाचन क्रिया के पश्चात जो हमें इसमें से प्रोटीन्स, विटामिन्स, जो पोषक तत्व हमें प्राप्त होते हैं, उन्हीं पोषकों तत्व को भी पोषण कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? पोषण कहा जाता है। यहाँ तक आप सभी लोगों को उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। इसके पश्चात जो पोषण शब्द है, तो पोषण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एंटोनी लॉरेंट डी लायोसियर ने किया था, वो भी किसमें? सन 1754 की खोज के साथ साथ में पोषण शब्द की इन्होंने खोज किया था। भारत में पोषण शब्द किसने दिया? तो कोलथुर गोपालन ने भारत में सर्वप्रथम पोषण शब्द का इन्होंने योगदान दिया था। इसके पश्चात आइए अब आप सभी लोगों को बताते हैं कि पोषण के कितने प्रकार होते हैं। तो पोषण जो है तो पोषण 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? पोषण 2 प्रकार का होता है। कौन कौन से? स्वपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण, ये 2 प्रकार होते हैं पोषण के। तो इसमें से हम आप सभी लोगों को पहला बताएंगे कि स्वपोषी पोषण क्या है। जो स्वपोषी पोषण है, तो स्वपोषी पोषण का जो अर्थ होता है, स्वपोषी पोषण का अर्थ क्या होता है? स्व मीन्स अपना, यानी स्वयं को पोषित करना, स्वयं को पोषित करना, स्वयं को पोषित करना ही स्वपोषी पोषण कहलाता है। स्वपोषी पोषण कहलाता है। ये तो इजी डिफिनेशन है। ना मालूम होने की स्थिति में हम इसके अर्थ से भी लिख सकते हैं कि जो स्वपोषी पोषण है उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। सबसे पहले बेटा हम अगर डिफिनेशन लिखते हैं तो उसमें हम ये ध्यान देंगे, जो स्वपोषी पोषण है तो इसका सबसे पहले हम अर्थ लिखते हैं। तो अर्थ क्या होता है स्वपोषी का? तो इसके शब्द से समझ सकते हैं स्व, सभी को पता है स्व मीन्स अपना होता है, और पोषित मतलब स्वयं को पोषित करना। क्या? स्वयं को पोषित करना ही स्वपोषी पोषण कहलाता है।
अर्थात इसकी हम परिभाषा क्या लिख सकते हैं, डिफिनेशन क्या लिख सकते हैं, वह जीव, दूसरी डेफिनेशन लिखते हैं, वह जीव जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, स्वपोषी पोषण कहते हैं। स्वपोषी पोषण कहते हैं। यानी स्वपोषी पोषण की दूसरी डिफिनेशन लिख सकते हैं, वह जीव जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं उन्हें स्वपोषी पोषण कहते हैं। जैसे कि हरे पेड़ पौधे जो होते हैं तो प्रकाश संश्लेषण, कार्बन डाइऑक्साइड, जल की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं निर्माण कर लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल आप सभी लोगों के सामने लिखा हुआ है, प्रकाश संश्लेषण से हरे पेड़ पौधे कार्बोहाइड्रेट के रूप में भोजन का निर्माण करते हैं। उसी प्रकार जैसे कि हम लोग पेड़ पौधों को उगाते हैं, फसलों को उगाते हैं, तो अगर इनको प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसके माध्यम में होती है, सूर्य की उपस्थिति में ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है सूर्य के माध्यम में होती है, तो सूर्य के माध्यम से ही जो पेड़ पौधे हैं तो अपना भोजन स्वयं निर्माण कर लेते हैं। प्रकृति की देह से इनको वायु भी और जल भी मिल जाता है, तो ये जो पेड़ पौधे होते हैं तो अपने भोजन को स्वयं निर्माण कर लेते हैं। तो जो अपना भोजन को स्वयं निर्माण करना ही क्या कहलाता है, स्वपोषी पोषण कहलाता है। दूसरी डेफिनेशन बेटा, जो विषम पोषी पोषण क्या होता है ना। विषम पोषी पोषण का शाब्दिक अर्थ क्या है, विषम पोषी पोषण का जो शाब्दिक अर्थ होता है तो हम आपको बताते हैं विषम पोषी पोषण का शाब्दिक अर्थ। विषम पोषी पोषण का शाब्दिक अर्थ इसको अथवा में लिख सकते हैं परपोषी पोषण। क्या, परपोषी पोषण। कहीं कहीं पर बेटा लिखा आपको मिलेगा विषम पोषी पोषण भी और परपोषी पोषण भी। तो इसमें आप सभी को घबराना नहीं है कि एग्जाम में पूछ लिया कि परपोषी पोषण क्या है और आप पढ़कर क्या है विषम पोषी पोषण, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं लेना है, आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं लेना है। सीधे आपको परपोषी पोषण अगर पूछ रहा है तो विषम पोषी पोषण की डिफिनेशन लिखना है, और विषम पोषी पोषण पूछ रहा है तो परपोषी भी, दोनों की सेम डिफिनेशन है, इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं लेना है। तो विषम पोषी पोषण का जो शाब्दिक अर्थ है, शाब्दिक अर्थ ना बेटा, शाब्दिक अर्थ, तो इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है तो दूसरे पर निर्भर, यानी परपोषी, पर मींस दूसरे और पोषी मींस जीवों से, यानी अपने पे ना निर्भर होकर के दूसरे जीवों पे निर्भर होना। किस पे, दूसरे जीवों पे निर्भर होना, दूसरे जीवों पर निर्भर होना। दूसरे जीवों पे निर्भर होना ही क्या कहलाता है, विषम पोषी पोषण अर्थात परपोषी पोषण कहलाता है। तो इसके डिफिनेशन हम क्या लिख सकते हैं कि वह जीवधारी जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं उन्हें विषम पोषी पोषण या परपोषी पोषण कहते हैं। जैसे कि मनुष्य है तो एक परपोषी पोषण है, क्या है, परपोषी पोषण। इसमें एग्जांपल्स में हम आप लोगों को बताते हैं। मनुष्य कैसा प्राणी है, परपोषी पोषण प्राणी है। क्यों, क्योंकि ये दूसरे पे निर्भर होता है। किस पे निर्भर होता है, दूसरे पे, यानी पेड़ पौधों पे निर्भर होता है ना, पेड़ पौधों पे, इस पे सब पे निर्भर होता है। जैसे कि एक छोटा सा बच्चा है तो उसको हम समझा दें आप सभी लोगों को
जैसे छोटा सा बच्चा है तो छोटे बच्चा अपने माँ बाप पे निर्भर होता है, तो उसका पालन पोषण उसके गार्जियंस लोग करते हैं, उनके अभिभावक लोग करते हैं। अगर छोटा बच्चा है, अगर उसके गार्जियन उसकी देखभाल ना करें तो क्या उसका पालन पोषण अच्छे से हो सकता है? तो कुछ एग्जांपल्स आप लोगों के सामने हम बताए चलते हैं। आज के दौर में बेटा लोग क्या ध्यान देते हैं? जनसंख्या बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, परिवार नियोजन किसे कहते हैं, है ना? तो परिवार नियोजन में आजकल का व्यक्ति जो है तो शिक्षित अशिक्षित भी हो सकता है, क्योंकि उसको ये दिखाई देता है कि अगर 2-4 बच्चे हैं तो अगर 2-4 बच्चे के स्थान पे अगर 1-2 बच्चे और भी जन्म ले लिए तो उसको कष्ट नहीं होता है। क्यों नहीं कष्ट होता है? क्योंकि वो सोचता है जहां 2-4 बच्चे भोजन करते हैं तो 1-2 बच्चे और हो जाएंगे तो भोजन करेंगे, उसमें उसको कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन बेटा पालन पोषण करना बहुत ही समस्या की बात है, क्योंकि आज के दौर में इतनी महंगाई है, पढ़ाई है, तो पढ़ाई बच्चों को उत्पन्न करना नहीं, जन्म देना नहीं कठिन है, क्या करना कठिन है? उनका पालन पोषण करना कठिन है। तो जो छोटा बच्चा जब जन्म लेता है तो जन्म के समय में वह गार्जियंस पे निर्भर होता है, अपने माँ बाप पे निर्भर होता है। तो जो हम लोग हैं तो हम लोग दूसरे पर निर्भर हैं। किस पे निर्भर है? पेड़ पौधे पे निर्भर है। एक जानवर की बात कर ले, पालतू पशु, तो पालतू पशु भी हम लोगों पे निर्भर है। अगर उसको हम भोजन ना दें, उसको हम चारा ना दें, है ना, हरी घास ना दें, तो क्या वो बंधा हुआ एक खूंटे पे बंधा होता है, तो क्या एक खूंटे से वो क्या चल करके भोजन को प्राप्त कर सकता है? नहीं प्राप्त कर सकता है। तो उसको हम लोग भोजन देते हैं तभी वो भोजन प्राप्त करता है। तो जो परपोषी पोषण जो होता है, तो वह जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पे निर्भर होते हैं, उन्हें परपोषी पोषण कहते हैं। क्या बेटा कहते हैं? परपोषी पोषण कहते हैं। एग्जाम्पल्स आप लोगों को हमने बताया है क्या? मनुष्य। क्या बताया? मनुष्य है और जानवर भी होते हैं। तो ऐसे आप लोगों को इस डिफिनेशन में हमने इस वीडियो में आप लोगों को बताया पोषण। पोषण किसे कहते हैं? व्हाट इज न्यूट्रिशन। स्वपोषी पोषण के प्रकार आप लोगों को बताया, काइंड्स ऑफ न्यूट्रिशन, स्वपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण। इनकी सबकी डिफिनेशन आप लोगों को बताया। और इसमें आप लोगों को हमने बताया कि पोषण शब्द का प्रयोग किसने किया। आशा करते हैं आप सभी लोगों को एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो हाई स्कूल के जो स्टूडेंट हैं तो इस वीडियो को अच्छे से देखें और अच्छे से समझते रहें, क्योंकि ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 7 नंबर में बेटा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो अगले वीडियो में बने रहने के लिए, अगले वीडियो को हमारे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। जय हिंद, जय भारत।